हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आई सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ़ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। तो इस सवाल का सही जो आंसर होगा वो रशिया रहेगा। ये भी बात आप लोगों को यहीं से याद रखिएगा, ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम ने गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा है। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रिसेंटली बदल के मनोहर पारिकर के नाम पे रखा है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने 11 दिसंबर को, कल ही के दिन की बात है, मनोहर लाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो मोपा गोवा का एयरपोर्ट था उसी का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे इसका नाम रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन किया है, जिसमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन के दौरान एम्स के आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साथ के साथ G20 समिट की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है ना यहीं पे रखी है। तो ये थीम ज़रूर याद रखना इस बार के लिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष हेल्थ केयर व्यवस्था की जो थीम एक मोटो दिया है वो ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, मतलब सब सुखी रहे और सबका जो जीवन है वो स्वस्थ रहे। इस एयरपोर्ट को गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर के नाम से अब जाना जाएगा। तो ये ज़रूर याद रख लेना। इसकी आधारशिला वैसे 2016 के अंदर रखी गई थी। गोवा के द्वारा दूसरा हवाई अड्डा होगा ये, पहला डाबोलिम के अंदर स्थित है। और इसके अलावा जो है ना नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे के पहले चरण का भी उद्घाटन मोदी साहब ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बन चुकी है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है, ठीक है। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत ने रिसेंटली जो है ना पर्यटन क्षेत्र और समुद्र तट को ध्यान में रखते हुए बीच विजिल ऐप भी लॉन्च किया था। इसके अलावा गोवा पर्पल फेस्ट जो है ना, इसके तहत लोगों को 2023 जनवरी के अंदर जो ना आयोजित होने वाला है। यहाँ पे एक टूरिस्ट फेस्ट होता है एक टाइप का। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन जो है ना वो तो गोवा में किया ही गया है, वो तो मैंने पढ़ा ही दिया। हर घर जल मिशन के तहत 100% गोवा में ही सबसे पहले पहुंचे था ये कार्यक्रम। इसके अलावा कोविड-19 का जो टीकाकरण था, फर्स्ट वैक्सीन जो है ना वो 100% गोवा के अंदर ही हुई थी। गोवा ने गरीब और ज़रूरतमंद को मुफ्त राशन देने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। रिसेंटली गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ये दूसरी बार बने हैं, याद रखना, भूपेंद्र भाई पटेल। 12 दिसंबर यानी कि आज ही के दिन जो है ना ये शपथ लेने वाले हैं दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। और भाजपा ने यहाँ पे रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार जो है ना सरकार बनाने जा रही है गुजरात राज्य के अंदर। राज्यपाल का नाम आचार्य देवव्रत है गुजरात के अंदर। टीपू सुल्तान के मंदिरों में सलाम आरती का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो आरती नमस्कार रख दिया गया है इसका नाम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। कर्नाटक सरकार ने मंत्री शशिकला जोले ने कहा है कि दीव तिगे सलाम का नाम बदलकर दीव तिगे नमस्कार, सलाम आरती का नाम बदल के यानी कि आरती नमस्कार कर दिया है। इसी तरह सलाम मंगल आरती का नाम बदलकर मंगल आरती नमस्कार कर दिया गया है अभी हाल ही में। टीपू सुल्तान जिनका जन्म 1 दिसंबर 1751 को हुआ था, देहांत इनका 4 मई 1799 को हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खैर बाकी हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा इनके बारे में, लेकिन ये डेट्स थोड़ी सी याद ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है ना। फेमस आर्किटेक्चर के नाम से भी जाने जाते हैं, मैसूर से इनका संबंध है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और कर्नाटका जो है ना ये पहले मैसूरी कहलाता था। इसका रीनेम 1973 के अंदर किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और कर्नाटका के राज्यपाल जो है ना वो भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, थावरचंद गहलोत है।
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि G20 फाइनेंस ट्रैक की पहली बैठक की मेज़बानी कहाँ की जाएगी। G20 की फाइनेंस जो आपकी ट्रैक है इसकी पहली बैठक की जाएगी आयोजित बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। आर्थिक मामलों के आर्थिक विभाग के सचिव अजय सेठ ने बताया कि इसकी बैठक पहली आयोजित की जाएगी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। 13 से 15 दिसंबर तक बेंगलुरु के अंदर होएगी ये, जिसमें वित्त से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कौन सा देश पूरी तरह से अंतरिक्ष स्टेशन वाला पहला देश बन गया है, तो अंतरिक्ष स्टेशन से पहला देश बन गया है चाइना। चीन बना है पूरी तरीके से अंतरिक्ष स्टेशन वाला दुनिया का पहला देश। तियांगोंग जो है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रशिक्षण केंद्र जो आप लोगों को याद रखना है, 29 नवंबर को चीन के गोबी डेजर्ट नामक स्थान से सेंजू 15 मिशन स्टार्ट हुआ है। इसके जरिए 3 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के लिए रवाना भी हो चुके हैं। 6 घंटे बाद अपने गंतव्य तक पहुंच भी गए थे वो, ठीक है। और चीन ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार किया है जिसका नाम है तियांगोंग। मंदारिन भाषा में तियांगोंग का मतलब होता है स्वर्ग का महल, तो ये ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ में ये वाला आपका सेशन तो होता है समाप्त। और चाइना की कैपिटल बीजिंग है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। और चाइना के अंदर ना लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी रिसेंट ताइवान वाले एरिया के अंदर, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच।